धारा 268 निर्धारक असेसर का प्रतिरूपण। यह धारा उन लोगों को दंडित करती है जो धोखे से या जानबूझकर किसी न्यायिक मामले में खुद को निर्धारक असेसर के रूप में पेश करते हैं, जबकि वे कानूनन ऐसा करने के हकदार नहीं होते। कौन व्यक्ति दोषी होगा? जो कोई भी। एक, प्रतिरूपण द्वारा बाय पर्सनेशन या किसी अन्य तरीके से जानबूझकर खुद को वापस लाए जाने, रिटर्न, निर्णायक मंडल में शामिल किए जाने, एम्पनेल्ड, या शपथ दिलाए जाने, स्वॉर्न, का कारण बनता है, जैसे कि वह एक निर्धारक असेसर हो। या दो, जानबूझकर खुद को एक निर्धारक के रूप में वापस लाए जाने, निर्णायक मंडल में शामिल किए जाने या शपथ दिलाए जाने देता है। किस स्थिति में? ऐसे किसी भी मामले में जहां वह जानता है कि वह कानूनन ऐसा करने का हकदार नहीं है। ओ, उदाहरण, किसी व्यक्ति को पता है कि वह किसी कानूनी कारण से, जैसे कि उसकी आयु कम है या उसके पास आवश्यक योग्यता नहीं है या वह किसी अपराध में शामिल रहा है, निर्धारक नहीं बन सकता, फिर भी वह धोखे से खुद को निर्धारक के रूप में पेश करता है। या तीन, खुद को कानून के खिलाफ एक निर्धारक के रूप में वापस लाया गया, निर्णायक मंडल में शामिल किया गया या शपथ दिलाई गई जानकर भी स्वैच्छिक रूप से वॉलंटरीली ऐसे निर्धारक के रूप में सेवा करता है। ओ, उदाहरण, किसी व्यक्ति को पता चल जाता है कि उसे गलती से या कानून का उल्लंघन करके निर्धारक चुन लिया गया है, लेकिन फिर भी वह स्वेच्छा से उस भूमिका में काम करना जारी रखता है। सजा, ऐसे व्यक्ति को 2 साल तक की कैद, यह साधारण या कठोर कारावास हो सकता है, या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा। आसान भाषा में सारांश, यह धारा उन लोगों को दंडित करती है जो किसी कानूनी मामले में गलत तरीके से निर्धारक, अदालत को तथ्यों को समझने में मदद करने वाला व्यक्ति, हालांकि जूरी जैसा नहीं, बनने की कोशिश करते हैं या बनते हैं। अगर कोई व्यक्ति यह जानते हुए भी कि वह कानूनन निर्धारक बनने के योग्य नहीं है, धोखे से ऐसा करता है या इस भूमिका में काम करता है, तो उसे 2 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इसका उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया की ईमानदारी और निष्पक्षता को बनाए रखना है। धारा 259 जमानत या मुचलके पर रिहा किए गए व्यक्ति का न्यायालय में उपस्थित होने में विफल रहना। यह धारा उन लोगों को दंडित करती है जिन पर किसी अपराध का आरोप लगा है और उन्हें जमानत, बेल या मुचलके, बॉन्ड पर रिहा किया गया है, लेकिन वे अदालत में पेश नहीं होते हैं, जैसा कि जमानत मुचलके की शर्तों में तय किया गया था। कौन व्यक्ति दोषी होगा? जो कोई व्यक्ति। एक, जिस पर किसी अपराध का आरोप लगा है। दो, जिसे जमानत मुचलके, बेल बॉन्ड पर या सामान्य मुचलके, बॉन्ड पर रिहा किया गया है। 3, बिना किसी पर्याप्त कारण, सफिशिएंट कॉज के, और यह साबित करने का बोझ उसी व्यक्ति पर होगा कि उसके पास पर्याप्त कारण था। 4, जमानत या मुचलके की शर्तों के अनुसार अदालत में पेश होने में विफल रहता है। ओ, उदाहरण, किसी आरोपी को इस शर्त पर जमानत मिली कि उसे हर महीने की 5 तारीख को अदालत में पेश होना है। अगर वह बिना किसी ठोस कारण के ऐसा नहीं करता तो उस पर यह धारा लागू होगी। सजा, ऐसे व्यक्ति को 1 साल तक की कैद, यह साधारण या कठोर कारावास हो सकता है, या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा। स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन, इस धारा के तहत सजा का क्या मतलब है? कि मूल अपराध के लिए सजा के अतिरिक्त इस धारा के तहत दी गई सजा उस सजा के अतिरिक्त इन एडिशन टू होगी जो अपराधी को उस मूल अपराध के लिए मिलेगी जिसका उस पर आरोप है, यदि वह उस अपराध में दोषी पाया जाता है। ओ, आसान भाषा में, अगर कोई व्यक्ति चोरी के आरोप में जमानत पर है और अदालत में पेश नहीं होता है, तो उसे चोरी के लिए भी सजा मिल सकती है अगर दोषी पाया गया, और इस धारा के तहत अदालत में पेश न होने के लिए भी अलग से सजा मिलेगी। खा, मुचलके को जब्त करने की अदालत की शक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं। यह सजा अदालत की उस शक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी जिससे वह मुचलके को जब्त, फॉरफिचर करने का आदेश दे सकती है। ओ, आसान भाषा में, अगर आपने जमानत के लिए कोई पैसा या संपत्ति मुचलके के रूप में जमा की थी, तो अदालत उसे जब्त कर सकती है और यह सजा उस जब्ती के अलावा होगी। आसान भाषा में सारांश,
यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि जमानत या मुचलके पर रिहा किए गए लोग अदालती कार्यवाही का सम्मान करें और समय पर पेश हों। अगर कोई व्यक्ति बिना किसी ठोस वजह के ऐसा करने में विफल रहता है, तो उसे 1 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। यह सजा उस मूल अपराध की सजा से अलग होगी और अदालत मुचलके की राशि को भी जब्त कर सकती है। इसका उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया में अनुशासन और जवाबदेही बनाए रखना है। धारा 207 लोक न्यूसेंस, पब्लिक न्यूसेंस। ये धारा बताती है कि लोक न्यूसेंस क्या होता है और किन कृत्यों को इसके अंतर्गत माना जाएगा। कौन व्यक्ति लोक न्यूसेंस का दोषी है? एक व्यक्ति लोक न्यूसेंस का दोषी तब माना जाता है जब वह 1. कोई ऐसा कार्य करता है, डज एनी एक्ट, या 2. किसी अवैध चूक, इलीगल ओमिशन का दोषी होता है और इस कार्य या चूक से आम जनता को, द पब्लिक, या आसपास रहने वाले या संपत्ति रखने वाले सामान्य लोगों को, टू द पीपल इन जनरल हु ड्वेल और ऑक्यूपाई प्रॉपर्टी इन द विसिनिटी, वो कोई सामान्य क्षति, कॉमन इंजरी होती है, वो कोई खतरा, डेंजर होता है, ओ या कोई परेशानी, अनॉयंस होती है, या जिसके कारण अनिवार्य रूप से, मस्ट नेसेसरली कॉज, उन लोगों को क्षति, बाधा, खतरा या परेशानी होती है जिन्हें किसी सार्वजनिक अधिकार, पब्लिक राइट का उपयोग करने का अवसर मिल सकता है। ओ उदाहरण, किसी सार्वजनिक सड़क पर कचरा फेंकना जिससे लोगों को चलने में दिक्कत हो, या किसी सार्वजनिक जल स्रोत को दूषित करना जिससे लोगों को बीमारी का खतरा हो। महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण, लेकिन एक सामान्य न्यूसेंस को इस आधार पर माफ नहीं किया जाएगा कि इससे कुछ सुविधा या फायदा होता है। ओ आसान भाषा में, अगर कोई काम बड़े पैमाने पर लोगों को परेशान कर रहा है या नुकसान पहुंचा रहा है, जो कि एक लोक न्यूसेंस है, तो उसे इस बहाने से सही नहीं ठहराया जा सकता कि उससे किसी को थोड़ा बहुत फायदा या सुविधा हो रही है। ओ उदाहरण, कोई व्यक्ति अपने घर के बाहर तेज आवाज में मशीन चलाता है जिससे पूरे मोहल्ले को परेशानी होती है, लोक न्यूसेंस। वह यह कहकर बचाव नहीं कर सकता कि मशीन चलाने से उसे आर्थिक फायदा हो रहा है। लोगों की परेशानी को प्राथमिकता दी जाएगी। आसान भाषा में सारांश। धारा 270 बताती है कि लोक न्यूसेंस वह है जब कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है या ऐसा काम करने से चूक जाता है जिससे आम जनता या आस पड़ोस के लोगों को बड़े पैमाने पर चोट, खतरा या परेशानी होती है। इसमें वे लोग भी शामिल हैं जो किसी सार्वजनिक चीज जैसे सड़क, पार्क, पानी का स्रोत का उपयोग करने के हकदार हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर कोई काम बड़े पैमाने पर नुकसान या परेशानी पैदा कर रहा है, तो उसे इस आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता कि उससे कुछ लोगों को थोड़ी सुविधा या फायदा हो रहा है। इसका उद्देश्य समाज में शांति और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना है। धारा 251 जीवन के लिए खतरनाक बीमारी के संक्रमण फैलने की संभावना वाला उपेक्षापूर्ण कार्य। यह धारा उन लोगों को दंडित करती है जो गैर कानूनी या लापरवाही से ऐसा कोई काम करते हैं जिससे जीवन के लिए खतरनाक किसी बीमारी का संक्रमण फैलने की संभावना हो। कौन व्यक्ति दोषी होगा? जो कोई भी। 1. गैर कानूनी रूप से, अनलॉफुली या लापरवाही से, नेग्लिजेंटली कोई ऐसा कार्य करता है। 2. और जिसे वह जानता है या यह मानने का कारण रखता है, हैज रीजन टू बिलीव, कि वह कार्य ओ जीवन के लिए खतरनाक किसी बीमारी, डिजीज डेंजरस टू लाइफ, का संक्रमण फैलाने की संभावना रखता है। ओ उदाहरण, कोई व्यक्ति जिसे कोई संक्रामक और जानलेवा बीमारी है, जैसे अत्यधिक संक्रामक फ्लू, तपेदिक आदि, और वह यह जानता है। वह जानबूझकर या लापरवाही से सार्वजनिक स्थानों पर खांसता, छींकता है या दूसरों के साथ निकट संपर्क में आता है, बिना कोई सावधानी बरते, जिससे दूसरों में संक्रमण फैलने का खतरा हो। कोई व्यक्ति दूषित पानी या भोजन बेचता है, ये जानते हुए कि उससे बीमारी फैल सकती है। सजा, ऐसे व्यक्ति को 6 महीने तक की कैद या साधारण या कठोर कारावास हो सकता है, या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा। आसान भाषा में सारांश। धारा 271 उन लोगों पर लागू होती है जो जानबूझकर या लापरवाही से ऐसा काम करते हैं जिससे कोई जानलेवा बीमारी दूसरों में फैल सकती है।
अगर किसी व्यक्ति को पता है या उसे यह मानने का उचित कारण है कि उसके काम से बीमारी फैल सकती है और वह फिर भी ऐसा करता है, तो उसे 6 महीने तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इसका उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करना और बीमारियों के अनियंत्रित प्रसार को रोकना है। धारा 272 जीवन के लिए खतरनाक बीमारी के संक्रमण फैलने की संभावना वाला दुर्भावनापूर्ण कार्य। यह धारा उन लोगों को दंडित करती है जो दुर्भावनापूर्वक मलिग्नेंटली ऐसा कोई काम करते हैं जिससे जीवन के लिए खतरनाक किसी बीमारी का संक्रमण फैलने की संभावना हो। कौन व्यक्ति दोषी होगा? जो कोई भी एक दुर्भावनापूर्वक मलिग्नेंटली कोई ऐसा कार्य करता है। ओ दुर्भावनापूर्वक का अर्थ है कि व्यक्ति का इरादा दूसरों को नुकसान पहुंचाने या बीमारी फैलाने का होता है। यह सिर्फ लापरवाही नेग्लिजेंस से बढ़कर है। इसमें दुर्भावना या बुरी नीयत शामिल होती है। 2 और जिसे वह जानता है या यह मानने का कारण रखता है, हैज रीजन टू बिलीव कि वह कार्य ओ जीवन के लिए खतरनाक किसी बीमारी डिजीज डेंजरस टू लाइफ का संक्रमण फैलाने की संभावना रखता है। ओ उदाहरण, कोई व्यक्ति जिसे जानलेवा संक्रामक बीमारी है जानबूझकर किसी दूसरे व्यक्ति के भोजन में थूकता है या उसे संक्रमित करने के इरादे से उसके संपर्क में आता है। कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक जल स्रोत में जानबूझकर संक्रमित सामग्री मिलाता है ताकि बीमारी फैले। किसी को संक्रमित करने के इरादे से अपना संक्रमित रक्त या शारीरिक द्रव दूसरों पर फेंकता है। सजा, ऐसे व्यक्ति को 2 साल तक की कैद, यह साधारण या कठोर कारावास हो सकता है, या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 271 और 272 में अंतर। धारा 271 लापरवाही नेग्लिजेंस पर केंद्रित है। व्यक्ति का इरादा जानबूझकर बीमारी फैलाना नहीं होता, बल्कि उसकी असावधानी के कारण संक्रमण फैलने का खतरा होता है। सजा 6 महीने तक की कैद। धारा 272 दुर्भावना मलिग्नेंसी पर केंद्रित है। व्यक्ति का इरादा जानबूझकर और बुरी नीयत से बीमारी फैलाना या दूसरों को नुकसान पहुंचाना होता है। सजा 2 साल तक की कैद, ज्यादा गंभीर। आसान भाषा में सारांश। धारा 272 उन लोगों पर लागू होती है जो जानबूझकर और बुरी नीयत से, यानी दूसरों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से, ऐसा काम करते हैं जिससे कोई जानलेवा बीमारी फैल सकती है। अगर कोई व्यक्ति यह जानता है या उसे यह मानने का उचित कारण है कि उसके दुर्भावनापूर्ण काम से बीमारी फैल सकती है, तो उसे 2 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। यह धारा समाज में जानबूझकर बीमारियों को फैलाने की कोशिश करने वाले गंभीर अपराधों को संबोधित करती है। धारा 277 संगरोध नियम की अवज्ञा। यह धारा उन लोगों को दंडित करती है जो सरकार द्वारा बनाए गए क्वारंटाइन संगरोध नियमों का जानबूझकर उल्लंघन करते हैं। कौन व्यक्ति दोषी होगा? जो कोई भी एक जानते हुए नोइंगली किसी भी नियम की अवज्ञा डिसोबेस करता है जिसे सरकार ने इन उद्देश्यों के लिए बनाया है। ओ किसी परिवहन के साधन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जैसे जहाज, ट्रेन, हवाई जहाज, बस आदि को क्वारंटाइन की स्थिति में लाने के लिए। ओ क्वारंटाइन की स्थिति में ऐसे किसी परिवहन के साधन के आवागमन को विनियमित करने के लिए, यानी यह तय करने के लिए कि वह कैसे चलेगा, कहाँ रुकेगा आदि। ओ उन स्थानों के बीच आवागमन को विनियमित करने के लिए जहां कोई संक्रामक रोग फैला हुआ है और अन्य स्थानों के बीच। उदाहरण, सरकार ने घोषणा की है कि किसी खास क्षेत्र से आने वाले सभी वाहनों को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में रहना होगा, लेकिन कोई ड्राइवर जानबूझकर उस नियम का पालन नहीं करता और सीधा शहर में प्रवेश कर जाता है। किसी विशेष बीमारी फैलने पर सरकार ने एक क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है और लोगों को उसके अंदर या बाहर जाने से रोक दिया है, लेकिन कोई व्यक्ति जानबूझकर उन प्रतिबंधों का उल्लंघन करता है। किसी बंदरगाह पर एक जहाज को क्वारंटाइन में रहने का आदेश दिया गया है, लेकिन जहाज का कप्तान या चालक दल के सदस्य जानबूझकर नियमों का उल्लंघन करते हैं। सजा, ऐसे व्यक्ति को 6 महीने तक की कैद, यह साधारण या कठोर कारावास हो सकता है, या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा। आसान भाषा में सारांश। धारा 273 उन लोगों पर लागू होती है जो सरकार द्वारा बनाए गए क्वारंटाइन नियमों को जानबूझकर तोड़ते हैं।
ये नियम आम तौर पर संक्रामक बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए बनाए जाते हैं, जैसे किसी वाहन को अलग रखना या बीमारी प्रभावित क्षेत्रों से लोगों वाहनों के आवागमन को नियंत्रित करना। यदि कोई व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं करता है, तो उसे 6 महीने तक की जेल, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। इसका उद्देश्य महामारी या संक्रामक बीमारियों के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। धारा 274, विक्रय के लिए आश्रयित खाद्य या पेय का अपमिश्रण, मिलावट। यह धारा उन लोगों को दंडित करती है जो खाने पीने की चीजों में मिलावट करते हैं, इस इरादे से कि वे उन्हें बेच सकें या ये जानते हुए कि वे चीजें बिकने वाली हैं। कौन व्यक्ति दोषी होगा? जो कोई भी। वन, किसी भी खाद्य या पेय पदार्थ, एनी आर्टिकल ऑफ फूड और ड्रिंक में मिलावट, अडल्ट्रेट्स करता है। ओ मिलावट का मतलब है कि ऐसी कोई चीज मिलाना जिससे वह खाद्य या पेय पदार्थ खराब हो जाए, उसकी गुणवत्ता घट जाए या वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाए। दो, इस प्रकार से मिलावट करता है कि वह वस्तु भोजन या पेय के रूप में हानिकारक, नॉक्शस हो जाए। 3, इस इरादे से मिलावट करता है कि वह ऐसी वस्तु को भोजन या पेय के रूप में बेचेगा। या 4, ये जानते हुए कि उस मिलावटी वस्तु को भोजन या पेय के रूप में बेचे जाने की संभावना है। ओ उदाहरण, दूध में हानिकारक रसायन या पानी मिलाना जिससे वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाए। मसालों में ईंट का पाउडर या लकड़ी का बुरादा मिलाना। घी में वनस्पति तेल या अन्य अखाद्य पदार्थ मिलाना। दवाओं या सौंदर्य प्रसाधनों में मिलावट, ये खाद्य पेय नहीं है, इसलिए इस धारा में नहीं आएगा, इसके लिए अन्य धाराएं होंगी। सज्जा, ऐसे व्यक्ति को 6 महीने तक की कैद, ये साधारण या कठोर कारावास हो सकता है, या 5,000 रुपये तक का जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा। आसान भाषा में सारांश। धारा 274 उन लोगों को सजा देती है जो बिक्री के लिए रखे गए खाने पीने के सामान में ऐसी मिलावट करते हैं जिससे वह चीज सेहत के लिए हानिकारक या खराब हो जाए। चाहे उनका इरादा उसे बेचने का हो या उन्हें पता हो कि वह बिकने वाली है, अगर वे ऐसी मिलावट करते हैं तो उन्हें 6 महीने तक की जेल, 5,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इसका उद्देश्य जनता के स्वास्थ्य की रक्षा करना और खाद्य पदार्थों में होने वाली धोखाधड़ी को रोकना है।